हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जब कमेंट्स आते हैं बहुत सारे स्टिचिंग के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं अपने चैनल पर। इसको रिलेट करते भी बहुत लोग हैं जो पसंद करते हैं ऐसी वीडियोस को, वो चाहते हैं इसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन। तो लगातार स्टिचिंग पर भी मेरे पास कमेंट आते ही रहते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया इस टॉपिक को कवर करे हुए, तो नई सोच के साथ आज की वीडियो में बात करते हैं। जब हम देखते हैं देश में स्वदेशी को, यानी मेड इन इंडिया के लिए सरकार जब बात करती है, लोग भी पसंद करते हैं कि भारत में बनी चीज़ों को ही हम अपनाएं। तो हर बिजनेस के अंदर हम ऐसा स्टाइल लेकर आ सकते हैं जिसमें स्वदेशी हो, मेड इन इंडिया की टच हो। तो आज उसी पर बात करते हैं। तो आज के टॉपिक में कवर करेंगे बुटीक को, कि अगर हमारे पास स्टिचिंग का हुनर है, हमारे को अच्छे से स्टिचिंग आती है, अभी हम घर से ही थोड़े बहुत सिलाई कर लेते हैं। अगर आप बुटीक की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुटीक्स होते हैं वो नॉर्मल कैसे हैं, जैसे एक या दो मशीनें लगा ली या दो आपने टेलर बिठा दिए और खुद आपने कटिंग करके दे दी। तो इसी तरह का स्टाइल रहता है अभी तक के जितने भी बुटीक्स हैं। लेकिन आप इसको नए स्टाइल्स में भी लेकर आ सकते हैं। तो यानी कि दिवाली पर अपना मन बनाइए, दिवाली से अपना काम शुरू कर लीजिए। बड़े ही शुभ दिन है, ऐसे दिनों में अपना काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास भी स्टिचिंग का हुनर है। तो आज बात करते हैं स्वदेशी स्टाइल बुटीक की, कि स्वदेशी स्टाइल का बुटीक कैसा हो सकता है। वैसे ही आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट जैसे लेकर आएंगे, जैसे आप बात करते रहते हैं कि हम गांव दूर देहात में रहते हैं, वहां पे कम काम आता है। अगर अपने स्टाइल को बदलेंगे, नई चीजें ऐड ऑन करेंगे, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो आपका काम नेचुरली बढ़ता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। यानी कि स्वदेशी अंदाज के अंदर आप अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिसाइड करिए कि आपने मेंस के लिए काम करना है या वुमेन्स के लिए। पहले ये डिसाइड कर लीजिए, या बच्चों के लिए करना है, अपना डिसाइड कर लीजिए। जिस भी कैटेगरी में आपने काम करना है फिर उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पुरुषों के लिए, मेंस के लिए अगर स्टिचिंग का काम करना है, तो जैसे कुर्ता पजामा है, शर्ट है, नेहरू जैकेट है, इंडो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े हैं, ब्लेजर्स हैं या शेरवानी है, इस तरह की आइटम्स जो है मेंस वेयर में आप देख सकते हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए अगर आप बुटीक बनाना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी को आप पहले डिसाइड करेंगे। यानी कि साड़ी, सूट, लहंगा, वेस्टर्न ड्रेसेस, हैंडमेड ज्वेलरी, यानी कि इस तरह की जो आइटम्स होंगी आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए, बच्चों के ड्रेसेस के लिए, यानी कि एक कैटेगरी पहले आप डिसाइड करेंगे कि हम किस कैटेगरी में काम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप इस काम को घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। घर को एक कमरा, एक कॉर्नर जो भी आपके पास अवेलेबल है वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक जो स्टाइल है वो स्वदेशी वाली लुक देनी होगी। वो लुक दीजिए, इसका नेम ही ऐसा रखिए जो स्वदेशी आपकी पहचान बना सके। यानी कि ये जो आपका हुनर है ये आपका ब्रांड बन सकता है। इस तरह से अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो आप इस हुनर को एक्स्ट्रा लेकर चलिए कि हम इससे और क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हमारे देश में स्टिचिंग का सिर्फ इतना ही है कि हमने कपड़े सिल के दे दिए, लेकिन इसको नए नए स्टाइल्स में हम लेकर आ सकते हैं अपने हुनर को। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है कि यहाँ पर अलग से यूनिक कुछ देखने को मिलता है। तो आपकी पहचान अच्छी बनती है, आपका हुनर आपका एक ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, तो आप स्वदेशी टाइप का अपने बिजनेस का नेम रख सकते हैं। रंग भारत, देसी ड्रेस स्टूडियो, भारतीय वस्त्रकला, नवा रंग, सूत्रधार बुटीक, मिट्टी का फैशन। मतलब इस तरह के नेम जो मिट्टी से जुड़ते हैं, स्वदेशी लगे, इस तरह का नेम आप रख सकते हैं। इस तरह से जो मतलब देश की मिट्टी से जुड़े हुए नाम है उस तरह के नाम आप रख सकते हैं अपने बुटीक के। बिल्कुल हट के यूनिक आइडिया होगा आपका अगर आप इस थीम पे काम करते हैं। ठीक है, आपकी जो ब्रांडिंग होनी चाहिए उसमें जो कलर थीम है वो भी आप
टेराकोटा कलर है, मेहरून कलर है, मस्टर्ड कलर है या ऑफ वाइट है, इस तरह के कलर थीम आप अपनी रख सकते हैं बुटीक की। मतलब कि आप जहां पर वर्क करना है उसका नेम भी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ इस तरह का रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, आप और भी अच्छे नाम रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की थीम, यानी ये कलर थीम आपकी होनी चाहिए। ये कलर कहाँ लगाएंगे आप, जैसे कि आपकी जो भी वॉल है उस पे कुछ इस तरह की थीम हो, यानी स्वदेशी लुक आपको देनी चाहिए। यानी स्वदेशी वर्ड को ऐड जरूर करें अपने बुटीक के नेम में, तो ये एक बड़ा यूनिक रहने वाला है। अब बात करते हैं कि स्वदेशी बुटीक का विचार जो है ये कैसा रहने वाला है। आज के टाइम में लोग जो है मेड इन इंडिया यानी कि लोकल प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं। आप अपने बुटीक को स्वदेशी पहचान दे सकते हैं, यानी कि जब पसंद करते हैं लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को, तो आपके बुटीक की पहचान भी स्वदेशी से बन जाएगी। तो आप अपने बुटीक को स्वदेशी पहचान दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने बुटीक में क्या करेंगे, आप अपने बुटीक के अंदर जो कारीगर होते हैं, किसी भी स्टेट के जो कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अच्छी सी कोई ड्रेसेस बनाते हैं अपने स्टेट के हिसाब से। यानी हरियाणा में क्या पॉपुलर है, पंजाब में क्या है, गुजरात में क्या है, राजस्थान में क्या है, उस तरह की ड्रेसेस जो आर्टिस्ट बनाते हैं, आप उनसे ड्रेस परचेज करके अपने बुटीक में रख सकते हैं। आपके पास सिलाई का हुनर है, सिलाई की नॉलेज है, उसके साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आर्टिस्ट के बने हुए ड्रेसेस को आप अपने बुटीक में रख सकते हैं। किसी भी स्टेट की जो स्पेशलाइजेशन है उसको आप अपने बुटीक पे रख सकते हैं। आपका बुटीक जो है एक ब्रांड बन जाएगा और आपकी पहचान अलग बन जाएगी बिल्कुल। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उन कारीगरों को भी काम मिलेगा और उनकी भी आप हेल्प कर पाएंगे। उनके जो बनाई हुई ड्रेसेस होंगी वो आप अपने बुटीक में रख सकते हैं अलग अलग स्टेट की थीम के हिसाब से। जैसे कि हरियाणा या पंजाब में फुलकारी ज्यादा चलती है, जैसे गुजरात में पटोला, मिरर वर्क वगैरह ज्यादा होता है, राजस्थान में बांधनी है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, इस तरह का ज्यादा रहता है, बनारस में बनारसी सिल्क है और मणिपुर में हैंडलूम आइटम्स हैं। तो इस तरह हर स्टेट की स्पेशलाइजेशन अलग है कपड़ों को लेके। तो ऐसे जो कारीगर बनाते हैं ना, बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं, उनसे परचेज करके आप अपने बुटीक में रख सकते हैं और अच्छे मार्जिन पर इसको सेल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपके बुटीक में ये चीज ऐड हो गई। आपको स्टिचिंग आती है, स्टिचिंग का हुनर है, वो काम तो आप अपने बुटीक पे करेंगे ही, साथ में आप इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। इससे आपके बुटीक को स्वदेशी पहचान मिलेगी, आप एक ब्रांड बन जाएंगे। आपका जो ये हुनर है ये एक ब्रांड बन जाएगा और लोग भी, कस्टमर जो है वो पसंद करते हैं यूनिक आइटम्स को। जब ऐसा कोई बुटीक देखेंगे तो वो जरूर ही अट्रैक्ट होंगे आपके काम को देखकर कि किस किस तरह का आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जब उन्हें लगता है कि कुछ हटके है, बुटीक तो बहुत सारे होते हैं, टेलर बैठे हैं, जो आप दोगे वो सिल के दे देते हैं, यही आज के टाइम में बुटीक है, आप कहीं पर भी देख लीजिए। लेकिन नए स्टाइल में आपको बुटीक बनाना चाहिए। इस दिवाली पर इस आइडिया पे अपना काम जरूर स्टार्ट करिए। आप घर से ही आपको स्टार्ट करना है, आप कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया है ये, इस पर आपको वर्क जरूर करना चाहिए। कस्टमर पक्का अट्रैक्ट होते हैं जब कुछ हटके उनको देखने को मिलता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि स्थानीय कारीगरों की भी कमाई बढ़ती है। उनके जो प्रोडक्ट हैं आप अपने बुटीक में रखेंगे तो उनको भी कमाई होगी, उनका भी जो प्रोडक्ट है वो सेल होंगे, उनको भी फायदा होगा, आपको तो होगा ही, उनको भी फायदा होगा। यानी कि आप अपने बुटीक के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट को जरूर रखें जो किसी ना किसी राज्य की, किसी ना किसी स्टेट की स्पेशलाइजेशन को दिखाता है। यानी कि ऐसे कपड़े आप अपने बुटीक पर जरूर रखें, ठीक है। इससे आपकी स्वदेशी पहचान जो है वो बनेगी और आपका जो हुनर है वो ब्रांड बनेगा पक्का, ठीक है। अगर आप इस पर सही से काम करते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, समझ के काम करते हैं, तो ये आपका हुनर आपके लिए ब्रांड पक्का बनने वाला है। नंबर 2 पे आप खादी के वस्त्रों को रख सकते हैं, खादी का कपड़ा रख सकते हैं। ये भी स्वदेशी लुक देता है और स्वदेशी की तरफ लोगों का अब जो इंटरेस्ट है वो काफी है, तो ये भी एक बहुत फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। तो खादी को आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बुटीक के अंदर। यानी खादी के कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आपका छोटा सा रुमाल है या कोई आपकी ड्रेस है, कुछ भी, यानी कि खादी को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं।
आप अपने बुटीक पर हैंडलूम और खादी पर फोकस कर सकते हैं, यानी कि ऐसी आइटम्स रखें जो खादी से बनी हो, ऐसे प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और लोग आजकल इसको बहुत पसंद करते हैं खादी को, तो ये आप अपने बुटीक के अंदर ऐड कर सकते हैं खादी के प्रोडक्ट्स को। ठीक है। नंबर थर्ड है कि आप लोकल थीम को अपनाएं और लोकल थीम जरूर बनाएं अपने बुटीक के अंदर, यानी कि जैसे हरियाणा की थीम है, राजस्थान की है, इस तरह की थीम लेकर आप चलें। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, यानी कि जो कारीगर जो बनाते हैं अलग अलग स्टेट में, उनसे आप प्रोडक्ट परचेज करके अपने बुटीक में रख सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं और खादी को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं अपने बुटीक के अंदर और हैंडलूम को दे सकते हैं। इस तरह की आइटम्स अगर आप रखते हैं तो इस तरह से आपका जो बुटीक है वो स्वदेशी स्टाइल वाला बुटीक बन जाएगा, जो आपको पहचान देगा ही देगा, क्योंकि स्वदेशी और मेड इन इंडिया की तरफ कस्टमर्स का अट्रैक्शन अब है, तो आपको इस तरफ जरूर जाना चाहिए। इस दिवाली पर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए और अपना काम स्टार्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो बुटीक बनाने के लिए आपको चाहिए क्या होगा? सबसे नंबर 1 पे है आपको स्पेस चाहिए, तो आप घर से ही इसको कर सकते हैं। कोई कमरा आपके पास खाली है वहां से कर सकते हैं, या छोटा सा कोई कॉर्नर भी आपके पास खाली है तो उसको भी लुक दे सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आपको मशीन चाहिए होगी, 2 नहीं है तो 1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास सारे जो स्टिचिंग के लिए सामान चाहिए, आपके पास इंची टेप, मेजरमेंट्स के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं सब आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी एसेसरीज होती है वो आपको अपने पास रखनी है। कपड़े के रोल रख सकते हैं, अगर खादी से रिलेट कुछ कर रहे हो तो उस थोड़ा सामान आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं, जैसे कपड़े खादी का कुछ स्वॉचेस ही रख सकते हैं। फिर उसको अगर कस्टमर पसंद करता है तो वो स्वॉचेस से आप परचेज करके कपड़े उनको बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने बहुत सारा सामान खरीद के ही रखना है, आप उन फैब्रिक्स के स्वॉचेस भी अपने पास रख सकते हैं। फिर आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो वो फिर आप परचेज करके उनको बना के दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं ये वाला। ठीक है। इसमें आपको हैंगर चाहिए होगा, डमी चाहिए होगी, छोटा सा एक कर्टन लगा के ट्रायल रूम भी आप हल्का सा कुछ ट्राई के लिए बना सकते हैं, कि कोई ट्राई करना चाहे तो ड्रेस को ट्राई करके वहां पे देख सके। लाइट वगैरह का इंतजाम करना है तो ये सारे, या मतलब कलर की जो ब्रांडिंग है वो ऐसे ही करें, यानी कि जो आपका बिजनेस है उसका बिजनेस नेम जो है वो स्वदेशी को रिलेट करता हुआ हो, यानी स्वदेशी शब्द उसमें जरूर ऐड हो, और उसमें मिट्टी के कलर, अपने देश की मिट्टी के कलर जरूर हों, मैरून कलर, मस्टर्ड कलर, टेरोकाटा, इस तरह के जो कलर्स हैं वो आपके वॉल्स पे या पेंटिंग्स में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो स्वदेशी लुक दे। तो ये बुटीक आपका बहुत ही ज्यादा यूनिक रहने वाला है, बहुत ही यूनिक आइडिया है, बहुत ही यूनिक वर्क रहने वाला है। अगर आप इस पे सही से सही स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि आपका हुनर एक ब्रांड आपको बना के दे सकता है, लेकिन आपको काम सही से करना होगा इस पे। ठीक है। एक रैक चाहिए होगा डिस्प्ले करने के लिए, एक टेबल चाहिए होगा, और एक बिलिंग के लिए सिस्टम आपको चाहिए होगा, या बिल बुक स्टार्टिंग में आप रख सकते हैं, या मोबाइल पीओएस ऐप भी यूज कर सकते हैं आप, यानी कि बिलिंग वाली जो स्टार्टिंग में आप रख लें बिलिंग के लिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। बिलिंग का आप एक सिस्टम जरूर बनाइए। ठीक है। तो इस तरह आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं स्वदेशी लुक के साथ। आपने पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि हमें मेंस की कैटेगरी में जाना है, तो खुद तो आपने क्या क्या उसमें बनाना है उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जो आपने स्टिच करके देना है, खुद करते हैं या टेलर बिठाते हैं, पहला तो आपका ये है। दूसरा, आपने स्टेट के कारीगरों की जो ड्रेसेस हैं उसी हिसाब से रखनी है। आप मेंस का काम कर रहे हैं तो स्टेट की जो है लेडीज के ड्रेसेस नहीं रखनी अपनी बुटीक में। अगर मेंस वियर में आप जा रहे हैं तो स्टेट की जो आपने कला रखनी है अपने बुटीक में वो फिर मेंस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, मेंस वियर ही होना चाहिए। ऐसे ही आप महिलाओं के लिए अगर करते हैं, वुमेन्स के लिए स्टिचिंग करते हैं, तो फिर जो स्टेट की आप आइटम्स रखेंगे वो प्रोडक्ट जो है वो फीमेल से रिलेटेड ही होने चाहिए। किसी भी स्टेट की कला को आप रखते हैं तो खादी को रखते हैं तब भी ऐसा ही है। आप चाहे उसका फैब्रिक रख सकते हैं,
या कुछ प्रोडक्ट आप बनाकर भी रख सकते हैं। कुछ स्वॉचेस भी रख सकते हैं खादी के, उनको देखकर फिर अगर कस्टमर पसंद करता है तो लाकर कपड़ा उनको बना के भी दे सकते हैं, या फिर कुछ आप बनाकर भी रख सकते हैं अपने बुटीक पर स्टार्टिंग में। तो इस तरह की आइटम्स को आपको ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की या लाइसेंस की। स्टार्टिंग में तो घर से आपने करना है, आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपको लगता है कि अब काम थोड़ा सही है, तब आपको रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए अपने बिजनेस का, जीएसटी नंबर लेना चाहिए। यानी कि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो फिर ऐसी फॉर्मेलिटीज को भी आपको पूरा जरूर करना चाहिए। ये हुनर आपकी पहचान बनाएगा, आपको ब्रांड बनाएगा, तो उसके लिए इन चीजों की भी जरूरत होगी आगे चलकर। स्टार्टिंग में तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको ये काम भी करना चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आप अपने पास रखिए, फोन पे से या पेटीएम से लोग पेमेंट कर सकें। तो ऐसी चीजें आपको करनी होगी स्टार्टिंग में। भले आपने ऐसे स्टार्ट किया है, 2-3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराएं, जीएसटी नंबर लें, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाएं। यानी कि एक अच्छी तौर तरीके से इसको अगर स्टार्ट करेंगे पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपड़े की सोर्सिंग कैसे करें। यानी कि जो हम उधर फैब्रिक्स वगैरह रखना चाहते हैं या कोई एसेसरीज है, वो कैसे करें, वो आपको देखना होगा थोक मार्केट्स। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हैं, गांधीनगर है, जयपुर में देख सकते हैं, सूरत में देख सकते हैं, लुधियाना में, दिल्ली में, इस तरह की जो थोक मार्केट्स हैं वहां से आपको सामान लाना चाहिए, चाहे वो एसेसरीज हैं या फैब्रिक्स है। तो सस्ता सामान लेकर आएंगे आप, तभी आपको थोड़ा फायदा होगा और अच्छे प्रोडक्ट आप बनाकर बेच सकते हैं अपने बुटीक पे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आप आर्टिस्ट के साथ टाई अप्स करके रखें। यानी कि उनसे कोई प्रोडक्ट आपने लेकर बेचना है आगे, तो उनके साथ आपको टाई अप करना होगा। यानी कि जयपुर के जो कारीगर हैं उनसे मिलिए और उनसे आप टाई अप कर सकते हैं, या तो उनसे खरीद कर ही लाकर रख सकते हैं, या वैसी फोटोग्राफी भी करके, या एक एल्बम बना के, या एक स्वॉचेस बनाकर भी आप रख सकते हैं उनसे लेकर, कि अगर सेल होगा तो फिर उनको बोलेंगे और वो आपको जो प्रोडक्ट है वो भेज देंगे और आप बेच सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप कई तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल एल्बम बनाकर रख लें अपने पास, या फिर आप स्वॉचेस बनाकर रख लें छोटे छोटे, तो वो डिजाइन आप दिखा सकते हैं। फिर अगर कोई ऑर्डर आपको मिलता है तो वो उनसे मंगवा कर आप उनको आगे दे सकते हैं। यानी कि आपको टाई अप्स करना होगा हर स्टेट के कारीगर्स के साथ। तो आप वो देख सकते हैं आप कैसा करना चाहते हैं, या परचेज करके रखेंगे या आप ऑर्डर पे ही उनसे लेंगे। यानी कि आपको ऑर्डर मिला और आपने आगे ऑर्डर प्लेस किया, तो आप अपने शॉप पर मंगवा कर फिर उनको दे सकते हैं। यानी कि आपने जितने पे भी खरीदा और आप आगे कितने मार्जिन पे बेचते हैं वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर है कस्टम पे ऑर्डर्स, यानी कस्टमाइज करना कस्टमर की पसंद से, उनके साइज के, उनके फैब्रिक्स के हिसाब से जो वो चाहते हैं उस तरह से कस्टमाइज करके देना ड्रेसेस को। तो ये काम आप कर सकते हैं इस बुटीक के अंदर। नेक्स्ट आता है कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके हैं। ऑफलाइन आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो स्टॉल वगैरह कहीं लगते हैं तो अपनी पहचान को आपको बाहर लाना चाहिए, अपने हुनर को लाना चाहिए। मेले लगते हैं या बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, वहां पर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आप अपने यूनिक आइडिया का जो आपका बुटीक है उसको आप ले जाकर लोगों को दिखा सकें। ठीक है, जो ऑफलाइन होता है वो इसी तरह होते हैं। फिर आप ड्रेस ट्रायल डे भी रख सकते हैं, एक अपना मतलब फेमस करने के लिए, कि ट्रायल करके आप देख सकते हैं ड्रेसेस को उस दौरान, उस डे के अंदर। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे कि लोग ड्रेस को ट्राई कर सकते हैं कि ये अच्छी लगेगी तो वो आपसे बनवा लेंगे। इससे भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इससे भी ऑर्डर्स मिलते हैं कि डाला हुआ अच्छा लग रहा है तो वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं काम करने के। ठीक है, रेफरेंस स्कीम्स भी आप चला सकते हैं। यानी कि एक कस्टमर ने आपसे खरीदा या बनवाया, उसको कुछ आप दे सकते हैं डिस्काउंट की, अगर आप नेक्स्ट कस्टमर लाएंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग में आप ऐसी मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग, उसके तो बहुत तरीके हैं। आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना के कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप बताइए, फैब्रिक्स के बारे में बता सकते हैं कि हम खादी का इस्तेमाल करते हैं और खादी से
जुड़े खादी को रिलेट करते हम जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे मेंस वेयर है या वुमेन्स के लिए है या बच्चों के लिए है, ठीक है। और आप आर्टिस्ट के बारे में बता सकते हैं कि किसी स्टेट की कला को हम यहाँ पर रखते हैं। यानी कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी अपनी पहचान को बता सकते हैं कि हम जो है अलग अलग स्टेट के जो कारीगर होते हैं उनके हाथों के बने प्रोडक्ट अपने बुटीक में रखते हैं। और फैब्रिक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि इस फैब्रिक से क्या फायदा होता है। तो ऐसी चीजें आप अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पर लाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन मार्केटिंग के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं और यहाँ से ऑर्डर मिलते भी हैं। आपको एक सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा, ठीक है। आप स्वदेशी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं अपने किसी यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, जिसमें कि आप बताएं कि इस ड्रेस के पीछे, जैसे हरियाणा की कोई ड्रेस है उसके पीछे क्या लॉजिक है, वैसी चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा पता लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, ये एक यूनिक बुटीक है, यहाँ पर हमें बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। यानी कि इससे जो है कस्टमर काफी अट्रैक्ट होता है कि उनको पता लगता है कि इनके पास काफी नॉलेज है, काफी पता है किसी भी चीज के बारे में। यानी कि ये वाली जो ड्रेस है इसके पीछे क्या लॉजिक था, कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीजें जब आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तब आपको काफी फायदा मिलता है इससे, ठीक है। और यूट्यूब पे आप बता सकते हैं कि कोई ड्रेस कैसे बनती है, उस तरह से आप वीडियोस बना सकते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं मार्केटिंग के। ऑफलाइन तो आपको खुद जाकर करना होगा और ऑनलाइन आप घर बैठे ही कर सकते हैं मार्केटिंग। यानी कि आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, अपने काम को लेकर आप अच्छे से लोगों को प्रेजेंट कर पाए। यानी कि आपको पता हो, आपको फैब्रिक्स का भी पता है, आपको एसेसरीज का भी पता है, आपको डिजाइन्स का पता है, हर स्टेट वाइज आपको सारे आइडियाज हैं। तो उस तरह की जब लोग देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर आपको, तो आपको फायदा मिलेगा ही उससे, ठीक है। तो एक ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कस्टमर तक पहुंच बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 पे है कि कस्टमर के नाम से पर्सनलाइज टैग लगा सकते हैं। अपनी बुटीक का टैग तो आप किसी प्रोडक्ट पे लगाएंगे ही, आप उनके नाम का टैग भी लगा सकते हैं कि ये इनकी ड्रेस है। तो ये चीज भी अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, आप ऐसा भी कर सकते हैं। कस्टमर तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत फायदा दे सकता है। यानी कि टैग जो होता है बहुत बड़ी चीज है। यानी कंपनी का टैग, आपके बुटीक का टैग तो है ही, और उनके नेम का भी साथ में आपने टैग लगा कर दिया है, तो ये एक होगा फायदा। फ्री मेजरमेंट डे आप रख सकते हैं, यानी किसी दिन आप कोई मेजरमेंट का डे रख सकते हैं। इससे भी उनको आपके बुटीक के बारे में पता लगेगा और उनको भी होगा कि चलो नाप ले लेते हैं, पता लगेगा कि हमारा सही नाप क्या है। कई चीजें हो जाती हैं, तो इससे भी आपको फायदा होगा। कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर आपकी बुटीक की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। वेडिंग सीजन पैकेज आप रख सकते हैं, यानी पूरी फैमिली के लिए ड्रेस किस तरह की हो, किस तरह की थीम हो, उस तरह के कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हैं। इको फ्रेंडली पैकेजिंग आपको करनी चाहिए, यानी कि प्लास्टिक का यूज ना करें। कपड़े से बनी सूती बैग जो होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल ना करें। यानी कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग करें, यानी कि स्वदेशी लुक देनी है तो इन सब चीजों को आप ऐड ऑन करें इसमें। तो जब आप कपड़े से बने सूती बैग का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इको फ्रेंडली पैकेजिंग करेंगे, तो इससे आपके जो बुटीक की इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, वो और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। कस्टमर से रिलेशन बनाए रखने के लिए उनके किसी भी ओकेजन या बर्थडे या कोई ऐसे दिन जो होते हैं उसमें आप कोई ना कोई उनको कार्ड भेज सकते हैं। यानी कि कस्टमर तक पहुंच बढ़ाने के ये तरीके होते हैं, ये मार्केटिंग के तरीके होते हैं। ऐसी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने स्वदेशी स्टाइल बुटीक की वेबसाइट बना सकते हैं, एक अपना ऐप भी बना सकते हैं जिसमें आप अपना जो भी वर्क करते हैं उसको दर्शा सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो सारी चीजें, सारी शॉप को उसमें कवर कर लेगी कि इस तरह से हमारा बुटीक है। ऐसी तरह से ऐप भी आप बनवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, उनसे अपने बुटीक की एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। फ्रेंचाइजीज की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एक यूनिक आपने अपना बुटीक बनाया है, इसकी फ्रेंचाइजी की तरफ आप जा सकते हैं और लोगों को भी सेम बुटीक खोलने के लिए अलग जगह पर आप साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है।
यानी फ्रेंचाइजी के कॉन्सेप्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो समझने वाली बात यही है कि आपका जो हुनर है वो किसी भी देश की पूंजी होता है। आप इतना मान के चलिए कि आपका जो भी हुनर है वो किसी भी देश की पूंजी होता है। अपने हुनर को आपने अगर सही से इस्तेमाल कर लिया, नए तरीके से आपने उसमें काम किया, नए स्टाइल से काम किया और नई स्ट्रेटेजी को अपना के आपने सही तरीके से काम किया, तो आपका बिजनेस जो है वो पक्का ग्रो होने वाला है। ज्यादातर यही रहता है कि हमें स्टिचिंग का हुनर है, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। हालांकि मैं वीडियोस नहीं लाती हूँ अभी काफी टाइम से स्टिचिंग पर, लेकिन पुरानी वीडियोस के थ्रू मेरे पास कमेंट आता रहता है, यानी स्टिचिंग को लेकर कि स्टिचिंग का हमारे पास हुनर है लेकिन हमें समझ ही नहीं आता हम कैसे करें। वहां कम ऑर्डर मिलता है, कम काम मिलता है, क्योंकि हम एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं। यानी कि वही है कि कस्टमर देके चला गया, अभी मेरे ये कपड़े सिल दीजिए, आपने सिल दिए। इसी तरह बुटीक भी आप कहीं भी नजर मार लीजिए, इस टाइम तक सब जगह यही है कि उन्होंने एक या दो टेलर बिठा रखे हैं, खुद कटिंग करके दे देते हैं, या ऑर्डर आया तो उसको बना दिया कपड़े को। अगर आप कुछ हटके करते हैं तो आपका हुनर ब्रांड पक्का बनेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि आपको कुछ यूनिक करना होगा, कुछ अलग स्टाइल में करना होगा। अब इस स्वदेशी स्टाइल को अगर आप लेकर आते हैं तो आपको फायदेमंद रहने ही वाला है, क्योंकि मेड इन इंडिया की तरफ सरकार का भी झुकाव है और लोग भी अब पसंद करते हैं। तो इसका टोटल वीडियो का रिजल्ट जो निकला वो यही है कि आपको स्वदेशी के स्टाइल में बुटीक खोलना है, जिसमें आपकी जो नेम हो बुटीक का वो भी स्वदेशी की स्टाइल का हो, उसमें जो आपकी ब्रांडिंग हो, कलरिंग हो वो भी स्वदेशी स्टाइल की हो, और आप उसके अंदर जो काम करें, आपकी जो थीम हो वो भी स्वदेशी हो। यानी कि अगर आप खादी की तरफ जाते हैं, फैब्रिक्स वैसा इस्तेमाल करते हैं, तब आपको स्वदेशी ही लुक मिलने वाली है। फिर अलग अलग स्टेट के जो आर्टिस्ट हैं उनके बनाए हुए ड्रेसेस आप अपने बुटीक पर रखते हैं, उनको सेल करते हैं, तो ये स्वदेशी की तरफ जाता ही है। और कस्टमर के ऑर्डर पर यानी कस्टमाइज करके जैसा वो चाहते हैं वैसे ड्रेसेस तो आप सिल ही सकते हैं। तो सारे काम आप मिक्स करके एक यूनिक बुटीक आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको सामान जो चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया, आपको सही तरीके से काम करना होगा। कुछ टाइम निकलने के बाद 2-3 महीने बाद आप इसको रजिस्टर भी कराइए अपने बुटीक को, आप जीएसटी नंबर लीजिए और ऑनलाइन पेमेंट का उसमें हिसाब रखिए। तो सारी चीजें जब आप स्टार्ट करके अच्छे से करते हैं इसको स्टार्ट, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ऐसे यूनिक बुटीक्स अभी तक कहीं पे भी नहीं है। आप इसको दिवाली पे स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इसको आपने घर से ही स्टार्ट करना है। जिनके पास हुनर है सिलाई का और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मशीनें उनके पास होती है, सामान सारा होता ही है, इसको बस आपने लुक चेंज करनी है, नए स्टाइल में इसको लेकर आना है। तो इस कॉन्सेप्ट पर जरूर सोचिए, ये आपको काफी फायदा देगा जो स्टिचिंग का हुनर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे यूनिक आइडियाज हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगी, जिससे कि आप स्टिचिंग के अंदर ही स्टिचिंग के हुनर अगर रखते हैं तो उसी में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, अपने हुनर को एक ब्रांड बना सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि वो भी कुछ ऐसे आइडियाज अगर उनको समझ आते हैं तो उस पर वो वर्क कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।